नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के बारे में। किसके बारे में? प्रश्नावली 2.4 के बारे में। प्रश्नावली 2.4 के कुछ प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें सवालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो इसको हम पार्टों में डिवाइड करते हैं। हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारा जो है ना 2.4, उससे हमें पहले कुछ सर्वसंख्या हमें याद होनी चाहिए। वो मैं इस साइड लिख देता हूँ। सर्वसंख्या क्या सर्वसंख्या क्या क्या है हमारे पास? देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक और होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी। कितने हुए हमारे पास? 4 फॉर्मूले। हमारा पांचवा फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस 2y जेड और 2y नीचे लिख देता हूँ इधर 2x। हम आज की वीडियो में सिर्फ ये 5 फॉर्मूले ना जो सरसमकाएं हैं, इन सब सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे, और थोड़ी और सरसमकाएं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगले सवालों के लिए हम थोड़ा और सरसमका निकालेंगे। हमारी सरसमकाओं की संख्या 10 है। 5 हम इस वीडियो में बात करेंगे, 5 हम अगली वीडियो में बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, क्या है पहला क्वेश्चन? एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। अब देखो हम फॉर्मूला देखें, हमारा कौन सा लगेगा? एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और क्या होता है? ए इंटू का बी। अब ए का मान हम देख एक्स का मान क्या है? एक्स। ए का मान 4, एक्स का मान एक्स और बी का मान क्या है? 4 है। एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है हमारे पास? 4 और बी का मान 10 और एक्स का मान एक्स। ए का मान 4 और बी का मान 10। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो? 4 और 10 14 एक्स और 4 खाएंगे 40। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला। क्या है हमारे पास? एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस का 10 कितना है? एक्स माइनस का 10। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्या? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस सी बी। अब देखो एक्स का मान क्या है हमारे पास? एक्स है तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स का। अब ए का मान देंगे हम, क्या ए का मान क्या है हमारे पास? 8 क्या है? 8 प्लस तो प्लस लगाएंगे। बी का मान क्या है? माइनस का। एक्स का मान एक्स, ए का मान क्या है? 8, बी का मान माइनस का 10 है। तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? अब 8 जाएंगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर। अब 10 में से 8 जाएंगे तो 2, एक्स का गुणा करेंगे तो 2 एक्स माइनस का 80। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है?
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। 3x+4 और 3x- का। तो एक चीज समान है हमारे पास, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x+a और x+b वाला। x+a और x+b क्या होता है, x² b क्या होता है ab। और x² का मतलब क्या है, 3x, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। अब a का मान देंगे तो 4 और b का मान भी, a का मान क्या है हमारे पास 4, प्लस लगाए तो प्लस, b का मान 4। अब x का मान कितना है, 3x, a का मान 4 और b का मान भी 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 में ही 4 जाएगा तो 0 × 3 और 4 चौके 16, 0 से बड़ा करेंगे तो 0, 4 चौक 16 का 16। तो प्लस और माइनस, 9x² माइनस का 16। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, y² +3/2 y² -3/2। इस सर्वसमता का हमारी जो सर्वसमता लिखी है ना, वो उल्टी भी लग सकती है। क्या लग सकती है, उल्टी भी। यानी इधर का इधर लग सकता है, इधर का इधर लग सकता है। अब इस फॉर्मूले हम देखें तो देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो क्या दिया, एक बार प्लस में दिया और एक बार माइनस में, तो ये वाली सर्वसमता हमारी उल्टी लगेगी। क्या लगेगी, उल्टी। y² सर्वसमता करा देना है क्या, x+y और x माइनस का y क्या होता है, x² माइनस y²। अब x का मान देंगे तो हमारा क्या है, y का स्क्वायर स्क्वायर लगेगा माइनस y का मान क्या है, 3/2 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगेगा। घातों क्या हो जाता है, इंटू 2 और 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा आंसर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 3 माइनस का 2x और 3 + 3x। अब इसमें हमारी जी सर्वसम करेंगे, x माइनस वाई बराबर x² माइनस वाई। देखो आगे पीछे लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, यानी एक चीज प्लस में हो वही चीज माइनस में होगी तो हमारी ये सर्वसम का लगती है। x का मान क्या है हमारा 3, इस पर लगाए तो स्क्वायर, y का मान क्या है 2, इस पर लगाए 3 का कितना स्क्वायर होगा, 2 का 4। आइए आपको समझ में पहला क्वेश्चन आ गया होगा। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों हम करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारी संख्या दी है ना, उनको मैं सीधा गुणा नहीं करना। जैसे हमारे पास क्या 103 × 107, तो उनका हमें इंटू नहीं करना, हमें इनमें सर्वसमताओं का प्रयोग करना है। क्या करना है, हमें सर्वसमताओं का प्रयोग करना है। क्या करना है, हमें सर्वसमताओं का प्रयोग करना है। हमारे पास जो सर्वसमता की है ना, इनका प्रयोग करके हमें इनका गुणनफल निकालना है, वो भी बिना गुणा किए। हमारे पास लिखा है 103 × 107, तो इसका सीधा गुणा नहीं करना, हम इसका सर्वसमताओं का प्रयोग करेंगे। हमारे पास लिखा है 95 × 96, तो सर्वसमताओं का प्रयोग करके इसको हल करना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे का पहला, क्या 103 × 107। अब देखो दोनों किसके पास में, 100 के पास में, तो क्या लिखेंगे 100 + 3, इसको क्या लिखेंगे 100 + 8। अब इसमें देखो x+a और x+b का प्रयोग हो जाएगा, ये वाली सर्वसमता का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रही है। x+a और x+b क्या होती है हमारी सर्वसमता, x² a+b x और ab। अब x का मान देंगे तो हम क्या है 100
अब ए का मान क्या हमारा 3, बी का मान देखे तो 7, एक्स का मान कितना है 100, 3 × 7। अब देखो जिनके पीछे जीरो होती है ना उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमारे पास एक है, कितनी जीरो 2, स्क्वायर निकालना है, 2 की नहीं कर दो 4, 3 और 7 कितना होगा 10 × 100, 7 21, जोड़ो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 21। अब इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 10,000, ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 11,021 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं सेकंड वाले का क्या है, 95 × 96। ये देखो 100 के पास में है, ये 100 से कितना कम है 5, ये कितना कम है 4। कौन सा प्रयोग करेंगे x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू ए। एक्स का मान क्या है हमारा 100, ए का मान देखेंगे क्या है माइनस का 5, बी का मान माइनस का 4, एक्स का मान कितना हमारा 100, ए का मान माइनस का 5, बी का 4। तो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5000 कितना होता है हमारा माइनस का 9 इंटू 500 के 20, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 9 से प्लस। यदि हम 10,000 में से 900 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 तो आ जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 9,120 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें तीसरा, 104 × 96, दोनों 100 के पास में है तो 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं 100 माइनस का 4, फॉर्मूला एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और बी में। एक्स का मान कितना हमारा 100 और स्क्वायर, ए का मान 4 और बी का मान क्या है हमारे पास 4। एक्स का मान कितना है 100, ए का मान प्लस का 4, बी का मान माइनस का 4। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 10,000, 4 से 4 कितना प्लस 4 चौके 16, 10,000 प्लस जीरो आएगा यहाँ पे क्या आएगा जीरो माइनस का 16, माइनस का 16 करेंगे तो कितना आएगा 9,984। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें जी बिना गुणा किए क्या किया था, हमने इनका सर्वसंख्या का उपयोग करके इनका गुणनफल निकाला था। इसी प्रकार देखो इसमें उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। आने हमारी जो सर्वसंख्या है ना वो हमारी अब उल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्या उल्टी लगेगी क्या 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो 3 कितने का स्क्वायर होता है 9 कितने का होता है 3 का, 3x का फॉर्मूला 2xy होता है। क्या होता है 2xy, x का मान कितना है 3x, y का मान y²। अब ऐसा फॉर्मूला देखो क्या होता है x प्लस y का y², क्या होता है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो ऐसा रूप ऐसे रूप का हमारा ये लिखा हुआ है, हमें छोटे रूप में लिखना है। तो x का मान क्या है हमारे पास 3x, y का मान क्या है हमारा ये हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसकी क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 2xy, x का मान क्या है 2y और y का मान 1 का स्क्वायर।
फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस वाई का, और इसको क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे रूप का हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमें लिखना है छोटे रूप में, तो एक्स का मान कितना है 2y, वाई का मान कितना है ये हमारा। इसको देखते हैं हम, तीसरे वाले को क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। ठीक, हम इसको लिखते हैं तो पाई बटे 100 का पाई बटे 10 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई, यानी एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। एक्स का मान हमारा एक्स है, वाई का मान हमारा वाई बटे 10 है, तो एक्स प्लस वाई बटे 10। दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई बटे 10, ये हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, यानी हमें सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके इस में हमें प्रसार करना है। हमारे इन क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही सर्वसंख्या का प्रयोग हुआ, उसे मैं लिख देता हूँ। क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस 2y जेड और 2x जेड। इसी सर्वसंख्या का प्रयोग करके हम छह की छह सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y क्या होता है 2yz और 2x जेड। अब x का मान देखो x का मान x है, y का मान 2y है, z मान का 4x। क्या करना एक्स स्क्वायर तो x का स्क्वायर, y का मान क्या है 2y स्क्वायर लगा के स्क्वायर, z का मान क्या है 4z स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, दो की दो इधर है। अब x का मान क्या है हमारे पास x, y का मान क्या है 2y, y का मान क्या है हमारे पास 2y, z का मान क्या है 4z प्लस x का मान x z का मान 4z। ठीक है एक्स स्क्वायर दो का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का 16z स्क्वायर, दो दूनी 4xy, दो दूनी 4, 4 चौके 16y जेड, दो दो चौके 8x जेड, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या है इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो सर्वसम का आप हर बार लिख लेना, मैं इस बार लिख नहीं रहा, ठीक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का चलो लिख ही देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है 2xy प्लस 2y जेड 2x जेड। अब x का मान हमारा 2x है, y का मान y है, तो z का मान z है, यानी x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, y का मान किसका है माइनस का तो स्क्वायर। अब देखो z का मान किसका है हमारा प्लस का, तो z का स्क्वायर, दो का दो, x का मान क्या है 2x, y का मान माइनस का y का मान माइनस का y, z का मान क्या है z, x का मान 2x z का मान z, दो का स्क्वायर कितना होगा 4, y का y स्क्वायर कितना हो जाएगा जेड, दो दूनी 4 मतलब 4x, क्योंकि माइनस लगाया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो तो कितना 2y जेड हो जाएगा, यहाँ पर दो दूनी 4, 4 दूनी कितना 8, दो दूनी 4, 4x जेड, यही हमारा फाइनल आंसर।
हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको सरल सम का याद है तो आप आसानी से इसको क्या है, क्या है 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, क्या सरल सम लगाएंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या होता है 2xy 2y z 2x z। अब यहाँ पर हम x का मान क्या है हमारा 2x क्या है 2x है, और y नहीं दी आईटी अपलोड होनी चाहिए भाई। क्या हो रहा है 2 या 3 नहीं आते तो देख रहे हैं इंस्टाग्राम। अरे वो क्या है, हम देखते हैं x का मान क्या है हमारा माइनस का 2x, y का मान क्या है हमारा 3y, z का मान क्या है 2z, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, y का मतलब 3y का स्क्वायर, z का मतलब 2z का स्क्वायर, तो x का मान क्या है हमारा माइनस का 2x, y का मान क्या है हमारा 3y, y का मान क्या है हमारा 3y, z का मान क्या है 2, तो x का मान क्या है हमारा 2x, और z का मान क्या है हमारा 2z। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x, यानी माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाता है, 3 का 9, 2 का 4z स्क्वायर, देखो 2 3 6 6 दूनी 12, तो देखो माइनस हो जाए तो माइनस का, देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12y माइनस, तो 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8x z, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z 2x z। एक्स का मान क्या है 3a, वाई का मान माइनस के 7b, जेड का मान c, एक्स का मतलब 3a का स्क्वायर, वाई का मतलब 7b का स्क्वायर, जेड का मतलब c का, एक्स का मान क्या है वाई का मान माइनस का 7b प्लस 2, वाई का मान 7b, जेड का मान क्या है हमारा माइनस का c, एक्स का मान क्या है हमारा 3a, तो जेड का मान माइनस का c, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा का 7 का हमारा कितना होगा 49 20, c का स्क्वायर देखो 2 दूनी 2 तिया 6 64 42, क्योंकि माइनस लगाए दो 42 और ए, क्योंकि इसमें भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 7 14 14 20, इसमें क्या लगा है माइनस, तो 2 3 6 6 का करेंगे तो 6 AC कितना आएगा 6, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्या चल रहा है भाई, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, आवाज आ गई, 2x क्या लगा है 2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या होता है 2x बाय 2y जेड प्लस 2x जेड, एक्स का मान क्या है माइनस के 2x, वाई का मान क्या है हमारा 5y, जेड का मान कितना है माइनस के 3z, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2x का होल स्क्वायर, वाई का मान कितना है 5y का, जेड का 3z का, 2 का 2, एक्स का मान क्या है माइनस के 2x, वाई का मान क्या है 5y, वाई का मान 5y, जेड का मान कितना है
माइनस का 3z प्लस x का मान क्या है हमारे पास माइनस का 2x तो z का मान माइनस का 3z कितना है माइनस का 3z 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 5 का 25y स्क्वायर 3 का 9z स्क्वायर अब देखो माइनस एक बार लगाए तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 x y इसमें ही माइनस एक बार है तो माइनस 5 दूनी 10 10 30 y z माइनस माइनस इसमें क्या होगा प्लस होगा 2 दूनी 4 4 तिया 12x z ये हमारा फाइनल आंसर है ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का क्या 4a माइनस 1/2b प्लस 1 का देखो हम इसका गुणा करें तो 1/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz 2xz देखो x का मान क्या है a/4 y का मान क्या है माइनस के b/2 z का मान 1 है तो एक्स स्क्वायर का मतलब a/4 का होल स्क्वायर y का मतलब माइनस b/2 का होल स्क्वायर z का मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 x का कितना है a/4 y का कितना है माइनस के b/2 माइनस का b/2 जेड का मान क्या है हमारे पास 1 2 एक्स का मान कितना है हमारा a/4 इसका मान 1 तो यहाँ से हम काटे 2 से 2 कट गया 2 से 2 दूनी 4 अब a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अब यहाँ देखें हम तो माइनस लगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस ये बी हमारे नीचे कितना बचा 4 अब इधर देखो माइनस लगाए तो माइनस का सिर्फ बी बचेगा और कुछ नहीं बचा इधर देखें तो a/2 बचा है तो प्लस का a/2 आइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किसकी तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुणनखंड ज्ञात कीजिए हमारे इसके गुणनखंड ज्ञात करनी है अभी इस वाले सूत्र को हमने सीधा प्रयोग किया था अब इस वाले प्रयोग को उल्टा करेंगे कैसे देखो क्या लगा है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इसको भी 2xy इसको क्या करें 2yz इसमें 2xz पहले इसको सही क्रम में कर लेते हैं देखो 2 कितने का स्क्वायर होता है 4 कितने का होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 कितने का होता है 3 का ये कितने का होता है 4 का अब आगे देखो फॉर्मूला में देखते हैं क्या है फॉर्मूला हमारा 2 एक्स का मान देखो क्या है 2x y का मान क्या है 3y अब यहाँ पर हम देखते हैं कि y का मान माइनस का किसका होगा हम दोनों में कॉमन देखें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको z दिख रहा है क्या z तो जो z का मान होगा वो हमारा किसका होगा माइनस का तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे माइनस का प्रयोग करेंगे क्या करेंगे माइनस का प्रयोग देखो y का मान क्या है 3y z का मान माइनस के 4 z और प्लस आगे क्या लिखा है 2 अब यहाँ पर हम x का मान देंगे तो कितना हमारा 2x तो z का मान देंगे तो 4z अब इसकी तुलना हम इससे करें तो इससे हो सकती है ना इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को हम उल्टा लगाएंगे कैसे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या एक्स जेड कर लो कोई क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इससे हम तुलना करेंगे तो x का मान क्या हमारा 2x y का मान 3y z का मान 4z इस रूप में लिखना है तो हम x का मान क्या लिखेंगे 2x y का मान 3y और z का मान माइनस के 4z ये हमारा अब इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर
बताना है। हम आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको कौन सा चैप्टर करेक्ट लगता है उसके बारे में हमें बताएं, हम उसके लिए आपको पर्सनल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।